नहीं भरा है। साधु जी आप ये सब छोटा छोटा बात बता रहे हैं। छोटी बात नहीं चिराग है। चिराग जी तो बापू सभागार में एकदम मतलब मेरी गरज बात- के बोले। चिराग जी मेरी बात बोले सुनिए। कि अरे मेरी बात चिराग सुनिए जी ना। ने कहा अरे मेरी कि बात दलित सुनिए, मैं- दलित समाज नहीं, के ऊपर नहीं, कोई भी अत्याचार होगा तो नहीं, चिराग नहीं। पासवान छोड़ देगा, पद लात मार देगा। आप नहीं गलत बोल रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। बताइए। यदि अपने आप को कहता कि हम दलित के नेता हैं, हाँ। तो अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं है? अभी तक जुडिशियल में आरक्षण क्यों नहीं है? अभी तक शेड्यूल ट्राइब का बैकलॉग क्यों नहीं भरा है? अभी तक कोई बेशरम लोग को शर्म नहीं आ रहा है कि वोट लेते हैं दलित का, अब बात करते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था का। पूछिए अभी तक कि अभी तक मणिपुर में जो घटना घटी, 3 साल से दलितों की माँ बहनों के पर बलात्कार हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ चिराग पासवान देश का प्रधानमंत्री कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं। आप पूछे चिराग जी से कि जो भारत का प्लानिंग कमेटी है, जहाँ योजना बनता है, उस प्लानिंग कमेटी में कितने मेंबर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, एबीसी, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं? चीट भी मेरी, पट भी मेरी। साधु पासवान चलने नहीं देगा, है ना। एक मुंह से हंसना है, हंसो, नहीं तो रोना तो रो, है ना। चमनिया मुस्कान से साधु पासवान जो चिराग चमनिया मुस्कान मारता है, वो चलने नहीं देंगे। चौधरी उदयनारायण चौधरी हैं, प्रेमा चौधरी हैं, है ना, ये पासी हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल एक खूबसूरत बगीचा है जिसमें सभी तरह के फूल हैं। सुन लीजिए चिराग पासवान जी, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं तो साधु पासवान तेजस्वी यादव का हनुमान है। कल जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने दलित आदिवासी संवाद रखा था वेटनरी ग्राउंड में, तो ये बात मन से साधु पासवान कह रहे थे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। कल तो भाषण में एकदम गर्दा उड़ाए हुए थे आप, लग रहा था कि कुश्ती का एकदम मैदान है, पूरा ताल पे ताल ठोक रहे थे। चुनावी वर्ष है और राष्ट्रीय जनता दल के एकक वर्कर, एकक आदरणीय तेजस्वी यादव और लालू जी का सिपाही लंगोटा पहनकर तैयार है भाजपा से लड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर हमारे सभी जाति धर्म के लोग, इस खासकर जो बेरोजगार युवक हैं, और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाह रहे हैं लोग। कोई सपना देख ले, ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सब कोई सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री का। लेकिन यहाँ जिस तरह वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं, इसलिए और चिराग जी ने खुद घोषणा कर रखा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन का फैसला हो गया, बिहार की जनता का फैसला हो गया। तो खाली आप चिराग पासवान वाला घोषणा सुने हैं, जीजा जी वाला घोषणा नहीं सुने हैं? हमारे साले साहब मुख्यमंत्री होंगे। अब उनका जीजा क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, है ना। बोलेंगे क्या? तेजस्वी यादव को आपके मान ही नहीं रहे हैं वो पर्दे के पीछे चिराग जी बुलवाते हैं। और जब आप लोग के सामने आते हैं तो कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यदि चिराग जी कैमरा के सामने, मीडिया के सामने बोले कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो ये बुझावल क्यों बुझा रहे हैं? पर्दे के पीछे सबसे कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भाई मुख्यमंत्री मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहिए, लेकिन बिहार में नो वैकेंसी है। बिहार में तेजस्वी जी के लिए इस बार बिहार की युवा सभी जाति धर्म सपना तो लालू जी देखते हैं ना। मुंगेरी लाल का हसीन सपना गिरिराज सिंह कह रहे थे कुछ दिन पहले। गिरिराज बाबू क्या बोलेंगे, वो झटका वाला मीट खाते हैं, है ना। झटका वाला गिरिराज बाबू से पूछिए, दलित जाता है उनसे काम करवाने तो हाथ धोते हैं, है ना। दलित मंदिर में जाए तो कहेगा कि मंदिर छुआ गया, और कुत्ता पेशाब कर दे तो कहेगा कि भैरव बाबा पेशाब कर दिया। वही गिरिराज बाबू हैं। छोड़िए, तो हम चिराग पासवान पे बात करेंगे। आपने कल मन से कहा कि हम तेजस्वी जी के हनुमान हैं, तो आपने तेजस्वी जी के लिए क्या किया? चिराग पासवान तो वहाँ पे दिखाएं कि भाई हम मोदी जी के साथ हैं, तो पासवान का जो वोट बैंक है वो मोदी जी के साथ हम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं एनडीए में। पासवान तो चिराग जी के साथ है ना।
अभी हमारे चैम्बर में कितने पासवान हैं, उठवा लीजिए, पूछवा लीजिए। 2-4 लोग से आप बिहार की राजनीति तय कर दीजिएगा। यदि चिराग जी हनुमान हैं, हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं, हनुमान बनते रहिए, हाँ है ना। तब चिराग जी जब हनुमान हैं तो चिराग जी से कई सवाल मुझे पूछना है। बताइए, पूछिए। कि केंद्र में बिहार से 2 केंद्र में मंत्री हैं और दोनों अपने आप को दलित का नेता कहते हैं। अभी जी और चिराग जी जी हाँ। अभी तक ये बताइए कि 11 साल से केंद्र में सरकार है बीजेपी का, 15 साल से है बिहार में नीतीश कुमार का, 20 साल से, ठीक है, डबल इंजन की। अभी तक शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं है? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अभी तक जुडिशियल में आरक्षण क्यों नहीं है? अभी तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का बैकलॉग क्यों 8 लाख के करीब अभी नहीं भरा है? साधु जी, आप ये सब छोटा छोटा बात बता रहे हैं। छोटी बात नहीं है। चिराग जी तो बापू सभागार में मतलब मेरी गरज बात- के बोले। चिराग जी मेरी बात बोले सुनिए। कि अरे मेरी बात चिराग जी ने सुनिए। कहा अरे मेरी कि बात दलित सुनिए। दलित समाज नहीं, के ऊपर नहीं, नहीं। कोई भी अत्याचार होगा तो नहीं, चिराग नहीं। पासवान छोड़ देगा, पर लात मार देगा। आप नहीं गलत बोल रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। बताइए। यदि अपने आप को कहता कि हम दलित के नेता हैं, हाँ। तो अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं है? अभी तक जुडिशियल में आरक्षण क्यों नहीं है? अभी तक शेड्यूल ट्राइब का बैकलॉग क्यों नहीं भरा है? अभी तक कोई बेशरम लोग को शर्म नहीं आ रहा है कि वोट लेते हैं दलित का, आप बात करते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था का। हैं, पूछिए अभी तक कि अभी तक मणिपुर में जो घटना घटी, 3 साल से दलितों की माँ बहनों के पर बलात्कार हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, वहाँ चिराग पासवान देश का प्रधानमंत्री कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं। आप पूछे चिराग जी से कि जो भारत का प्लानिंग कमेटी है, जहाँ योजना बनता है, उस प्लानिंग कमेटी में कितने मेंबर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, एबीसी, बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं? भाषण तो देते हैं ना कि अगर चिराग पासवान को लगेगा कि दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसी दिन उसी घंटे मंत्री पद को लात मार ये देगा। लोग बेशरम हैं। मुजफ्फरपुर में कुर्नी में एक दलित युवक को बलात्कार करके युवती को बलात्कार कर मार दिया जाता है। ये लोग चिराग जी गए थे, भले लेट से गए, लेकिन गए वहाँ। मेरी बात सुनना लीजिए, है ना। चीट भी मेरी, पट भी मेरी, साधु पासवान चलने नहीं देगा, है ना। एक मुंह से हंसना है, हंसो, नहीं तो रोना तो रो, है ना। चमनिया मुस्कान से साधु पासवान जो चिराग चमनिया मुस्कान मारता है, वो चलने नहीं देंगे। और आप पूछ लीजिए कोमल पासवान, औरंगाबाद की एक लड़की थी, उस लड़की को इनके पार्टी के वर्ग अधिकारी होली के दिन गाड़ी से कुचल देता है। यही चिराग पासवान उस व्यक्ति का पैरवी करता है। एसपी वहाँ का कहता है कि ये हत्या है, चिराग पासवान कहते हैं दुर्घटना है। इसी से अब अंदाजा लगा लीजिए कि पासवानों कितना बड़ा चिराग पासवान हनुमान जी हितैषी हैं। उसी तरह इनके राज में जब से ये मंत्री हैं, कई दलित युवती पासवान समाज की लड़कियों को बलात्कार हुआ। पासवान को छोड़ दीजिए आप, जो चौकीदार दफादार है, जो खासकर पासवान समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, मामला चलता रहा अभी तक 3 साल से। यही चिराग पासवान के जो जीजा जो सांसद हैं, जूस पिलाते हैं और उनकी लड़ाई कहते हैं कि मैं लड़ूंगा सदन से लेके सड़क तक। आज तक चौकीदारों का लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ने का काम किया। उसी तरह चौकीदार जो ये तारीख का जो व्यवसाय है चौधरी समाज का, उसमें कुछ जिला में, उत्तरी बिहार में कई ऐसे जिला है कि पासवान समाज के लोग व्यवसाय करते हैं तारीख का। हाँ, लवनी लेके निकले थे बाबू साहब कि हम वहाँ सीएम तक लड़ाई लड़ेंगे, उसकी भी लड़ाई इन्होंने लड़ने का काम नहीं किया। तो चिराग जी बताओ कि आप के डबल इंजन की सरकार में दलित महादलित क्यों किया गया, जबकि संवैधानिक पद है नहीं है, संविधान में है दलित महादलित। तो चिराग पासवान क्यों नहीं लड़ा? चिराग पासवान से पूछिए कि नीतीश मंत्रिमंडल में कितने पासवान अभी हैं। चिराग पासवान से पूछिए कि बिहार में कितने अफसर पासवान समाज के डीएम एसपी हैं, जरा डाटा मांग लीजिए।
उसी तरह जीतनराम मांझी से पूछिए कि उनके यहाँ कितने वर्कर मांझी समाज के लोग हैं। एगो दामाद, एगो बेटा, एगो बहू, एगो समधन, तो उनका परिवार वही है, उसी में है। चिराग जी का कितना पासवान लीडर है, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। आप कह रहे हैं कि एगो चिराग जी टुनटुना, वो मनुवादी विचारधारा पर चलने वाले, समांतरी विचार, दलितवादी विचारधारा। अरे वही बाहर फेसबुक पर जाकर देखिए आप क्या लिखा हुआ है। बाहर लीलाट यहाँ गोल गोल बिंदु के बिंदी करता है, जैसे लगता है ललका बिंदी नहीं होता है। अब बाहर अथी, हाँ कुछ ही बोलते हैं उसको, कंगन, हाँ नहीं कलावा बोलते हैं ना, हाँ पीला हरा ब्लू सब पहनने, तो वो आदमी उसका मोदी जी तारीफ करते हैं, वो इंटरव्यू में बोले हैं चिराग जी। तारीफ करते तो काहे नहीं दलितों का मांग पूरा कर देते हैं, काहे नहीं मणिपुर में 3 साल से वहाँ माँ बहनों का, दलितों का, आदिवासियों के इज्जत लूटी जा रही है। अच्छा ये बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान राजनीतिक फ्रॉड है, दलित के नाम पे वो झूठे नेता नहीं बोला, राजनीतिक फ्रॉड है ना भाई, तो आप फिर दोनों बात आप ही बच रहे हैं। नहीं, फिर आप ही तो दलित के नाम पे काम उन्होंने नहीं किया। मैं किसी दलित के नेता है या नहीं? कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान दलित के नेता होते थे, संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, पार्लियामेंट में साधु पासवान बोला था। तो क्या? मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, राजनीतिक फ्रॉड मैंने बोला। तो आप ये बता दीजिए कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा चिराग पासवान का, ये बता दीजिए। आने वाला समय बताएगा, निश्चित। पिछले बार बता दिया, भविष्यवाणी करते हैं आप, चिराग पासवान अर्श पे रहेंगे, फर्श पे, इस बार क्या होगा? भाई मैं तो कर रहा हूँ, मेरा नाम साधु है, है ना। देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से। देश राम रहीम के नाम पर नहीं चलेगा। हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आज बात करता है, हाँ आज राम रहीम स्वतंत्रता सेनानी थे क्या? आसाराम बापू स्वतंत्रता सेनानी में जेल गए हैं क्या? जरा पूछ लीजिए, हाँ पूछ लीजिएगा। इसलिए बिहार में अब की बार तेजस्वी की सरकार तय है। इसमें अटबट है क्या जी? आपको पासवान वोटवा लाइएगा तब ना कुछ होगा, वो तो चिराग की तरफ है। फिर हम कह रहे हैं, आप लोग खाली कहते हैं आरजेडी वाले, लेकिन वोटवा ट्रांसफर नहीं करवा पाते हैं। बिहार में पासवान उनका बंधुआ मजदूर है क्या? रामविलास पासवान जी हमारे आदर्श रहे हैं, हाँ वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हम लोग उनकी बात मानते थे। इसका बात कहाँ मानेंगे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक रहा है ना। दूसरी बात, यहाँ पासवान समाज की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ MLA MP राष्ट्रीय जनता दल में 15 से ऊपर है खाली पासवान समाज के। नाम गिनवा दूँ? बताइए, गिनवाइए। कुमार सुरजीत बोध गया, पूर्व मंत्री पासवान है, दूसाद है ना। रेखा पासवान मसूरी, दूसाद पासवान है ना। अब आ जाइए अमर पासवान बोचा, दूसाद है ना। अब आ जाइए फिर पैती भागलपुर, रामविलास पासवान पूर्व विधायक, दूसाद। अब आ जाइए उपेंद्र पासवान बकरी, बेगूसराय पूर्व विधायक, दूसाद। अब आ जाइए साधु पासवान प्रदेश अध्यक्ष, दूसाद। अब आ जाइए सुरेश पासवान औरंगाबाद देव से पूर्व मंत्री, दूसाद। रामअवतार पासवान से यहाँ मधुबनी का पूर्व विधायक, दूसाद। फिर आप आ जाइए अररिया से सुखदेव पासवान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट XMP हैं, वो दूसाद है ना। 9 गो तो ऐसे हो गया। सरिका पासवान प्रवक्ता, दूसाद है ना। हमारे यहाँ हमारी पार्टी ऐसी है जो कि राष्ट्रीय जनता दल की जो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए जिला अध्यक्षों में रिजर्व धरा हुआ है। अभी अब आ जाए रविदासों की संख्या हमारे यहाँ रविदास सुचंदर राम, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ SC ST सुचंदर राम रविदास चमार। अब आ जाए सतीश दास मखदुमपुर चमार। अब आ जाइए हमारे यहाँ सुरेंद्र राम गरखा है ना, पूर्व मंत्री, ये चमार। अब आ जाइए हमारे यहाँ ये सुबेदार दास पूर्व विधायक चमार, राम बाबू राम चमार। हमारे यहाँ मिश्री राम चमार। हमारे यहाँ ये भारती शिवजी भारती, हमारे यहाँ चमार। आपकी और गिनवा दे, चौधरी उदयनारायण चौधरी हैं, प्रेमा चौधरी हैं, है ना, ये पासी हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल एक खूबसूरत बगीचा है जिसमें सभी तरह के फूल हैं, है ना। अब जीतनराम मांझी का है,
5 गो तो उनके खानदान में हो गए। अब हमारे यहाँ मांझी का ऋषिदेव, अब आज ये कौन, अलौली का पूर्व विधायक, अब वर्तमान विधायक रामवृक्ष सदा, है ना, मुसहर समाज का भगवतिया देवी जो कि पत्थर तोड़ने वाली, उसको लालू जी ने MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, उनकी बेटी समता देवी। हाँ, आप बताइए कि हमारे यहाँ ऋषिदेव उदय मांझी पूर्व विधायक के गो हम नाम गिना। आई दोनों बहरूपिया से पूछिए, जो हनुमान बनल है और जो जीताराम मांझी बनल है, कि तो आपके यहाँ आपके समाज के लोग और दलित समाज के कितने लोग हैं। आप बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल जब दलितों का इतना सम्मान दे रहा है, तब हम लोग उनके साथ रहें कि इनके साथ रहेंगे। साधु पासवान क्यों आपसे अलग हो गया, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस क्यों अलग हो गए? इसलिए ना कि आपकी विचारधारा गोरखा के इसके खानदान के साथ है, गोडसे के खानदान के साथ। जब देश का भावी प्रधानमंत्री उर्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोले थे, हैं कि गोडसे के हत्या करने वाला कोई दूसरा नहीं था, RSS के लोग थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी का बयान था। और ये लोग RSS के गोद में खेल रहे हैं। ये लोग कभी हमारा रक्षक नहीं, हमारा भक्षक हो सकता है। जो जिस व्यक्ति का बयान आता हो कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, जीतनराम मांझी का बयान आता है कि आरक्षण हटा ही देना चाहिए, जैसे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर यही लोग हो गया है। ये लोग अपने परिवार के लिए जीता है, अपने परिवार के लिए मरता है। इसे समाज से नहीं मतलब है, ना इसे जमात से मतलब है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चलिए बिल्कुल, तो इन लोग को ना समाज से मतलब है ना जमात से मतलब है। हमारे साथ साधु पासवान थे और ये बता रहे थे और गिनती गिना रहे थे कि दलित हो या फिर अन्य जाति से हो, अन्य समाज हो, कितना राष्ट्रीय जनता दल में हिस्सेदारी मिलता है, और ये बता रहे थे। और ये भी बता रहे थे कि उन लोग से भी जाकर के पूछ लीजिएगा जो 2 हनुमान बने हुए नरेंद्र मोदी के, जीतनराम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो, उनके पार्टी में कितने जो है कि दलित समाज के लोग को हिस्सेदारी मिलती है। और जहाँ तक पासवान समुदाय का बात है, तो पासवान समुदाय ना कभी उन लोग का बधुआ मजदूर था और ना कभी रहेगा। इस बार राष्ट्रीय जनता दल के जो है कि जितने भी नेता हैं, दलित नेता, सभी लोग उनके साथ हैं और इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाए। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें।